केरल के वायनाड जिले में एक बार फिर भूस्खलन की विनाशकारी घटना ने तबाही मचा दी है। देवताओं के राज्य, जिन्हें गॉड्स ओन कंट्री केरल कहा जाता है, में इस बार की त्रासदी में 70 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ा भी हो सकता है। कई जगहों से कई आंकड़े आ रहे हैं और 116 घायल हुए हैं। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें पर्यावरणीय संरक्षण पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों केरल में लगातार इस तरह की आपदाएं हो रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहीं भूस्खलन, कहीं बाढ़, तो कहीं तेज तर्रार बारिश। ये नजारा है केरल के वायनाड जिले का। केरल के वायनाड जिले में मेपाडी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटना से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। मुंडकई, चूरलमाला, आटामाला और नूलपुझा गांवों में मलबे के नीचे कई लोग फंसे हुए हैं। बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ और स्थानीय आपदा मोचन बल के जवानों को भारी बारिश और दुर्गम रास्तों के कारण कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वीणु ने बताया कि स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। अस्पतालों में 70 से अधिक शव पहुंच चुके हैं और हताहतों की संख्या भी बढ़ सकती है। हमने राहत कार्य के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया है, लेकिन बारिश के कारण बचाव कार्य में बाधाएं आ रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब केरल में इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई हो। 2018, 19, 20 और 22 में भी भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों केरल में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? केरल में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि के पीछे कई कारण हैं, जैसे अनियंत्रित विकास, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन इनमें प्रमुख है। पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की कटाई से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है, जिसे बारिश के दौरान भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बढ़ती बारिश और अनियमित मौसम की स्थिति भी इन घटनाओं में योगदान करती है। बचाव कार्यों के लिए वायनाड में एनडीआरएफ, वायुसेना और राज्य सरकार की कई टीमें तैनात हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केरल के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक मदद का आश्वासन दिया है। प्रभावित गांवों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण इन क्षेत्रों में पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है, जिससे बचाव कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। ये घटना एक गंभीर चेतावनी है कि हमें पर्यावरण के मुद्दों पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरों के मद्देनजर ये समय है कि हम विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करें। केरल के वायनाड में हुई इस भूस्खलन की घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको दिखा देते हैं। हमने प्रश्न ये पूछा कि वायनाड भूस्खलन पर जिम्मेदार सिस्टम है क्या? क्योंकि हर खबर पर हम आपको पोल दिखाते हैं, उसका प्रतिशत हम आपको बताते हैं। लगभग 90% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 10 से 11% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। तो बहुमत ये मानता है कि वायनाड भूस्खलन पर सिस्टम जिम्मेदार है और सिस्टम की जवाबदेही वहां पर तय होनी चाहिए कि केरल वायनाड में आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई तो सिस्टम क्या कर रहा था।